जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडस रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में सिंधु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे लेक्चर की खास बात यह है कि आपका मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही मीडियम में यहाँ हर टॉपिक को पढ़ाया जाता है। और एक एडवांटेज और है सभी बच्चों के पास कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट कीजिए, आपको वो टॉपिक बताया जाएगा, समझाया जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इंडस रिवर के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। ये एक मैप है जिसके बारे में, जिसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लद्दाख वाला इलाका ये रहा, ये जम्मू कश्मीर वाला, इसके नीचे आप आ जाओगे पंजाब, इसके नीचे हरियाणा, इसके नीचे आप आओगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये दिल्ली, राजस्थान, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना। ठीक है, छोटी छोटी बात आपको समझ में आई होगी। अब इस मैप से ऐसे याद करना या समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए आसान सी भाषा में हम समझते हैं कि आखिरकार बात क्या है। शुरू करें? चलो शुरू। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडस रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन 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 सी माउंटेन रेंज है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका नजर आ रहा होगा, ये लद्दाख वाला इलाका, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका। ठीक, तो अगर हम देखें लद्दाख वाले इलाके में तो एक माउंटेन रेंज है सबसे ऊपर, जहाँ पे ये नंबर 1 लिखा है। ये वाली रेंज जो है, इसका क्या नाम है? काराकोरम। इसके नीचे एक माउंटेन रेंज है जिसका क्या नाम है? लद्दाख। इसके नीचे एक माउंटेन रेंज है जिसका क्या नाम है? जास्कर। इसके नीचे एक माउंटेन रेंज है जिसका क्या नाम है? पीर पंजाल। ठीक है, कोई दिक्कत? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किसका भाग है? तीनों ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय। जब आपको ज्योग्राफी में जो हिमालय वाले चैप्टर पढ़ाया है उसमें आपको समझ में आएगा कि ट्रांस हिमालय और नॉर्मल हिमालय में क्या अंतर है। ठीक है, तो समझो बात को। तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका, या कहा जाए लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला इलाका, सबसे ऊपर जो हमें एक रेंज नजर आती है, उस पहली रेंज का नाम है काराकोरम। उसके नीचे एक रेंज है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। उसके नीचे क्या है? जास्कर। उसके नीचे क्या है? पीर पंजाल। ये 4 रेंज है, देख लीजिए। ये 4 रेंज, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 रेंज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? ठीक। अब एक 5वीं रेंज है जो कहाँ पड़ती है? चाइना में पड़ती है। 5वीं रेंज है जो कहाँ पड़ रही है? चाइना में पड़ रही है। इस रेंज का क्या नाम है? कैलाश। इस रेंज का क्या नाम है? कैलाश। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है? बोखरचू। बोखरचू। और इसी के पास में क्या है? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है? बोखरचू। बोखरचू। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है, या इसको हिंदी में बोला जाता है हिमनद। हिमनद क्या होता है कि देखिए, एक पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, उसको ही क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है बोखरचू। कहाँ पे? मानसरोवर लेक के पास में। इसके पास में? कैलाश रेंज के पास में। तो काराकोरम रेंज कहाँ हुई? लद्दाख कहाँ हुई? जास्कर कहाँ हुई? कैलाश रेंज कहाँ हुई? ये हमें पता चल गया। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से मिलाइए। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे रखे थे नीचे। जैसे हम मिलाएंगे तो कैसा होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ पे कुछ नदियां हैं, इंडस रिवर जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदी क्या होती है? मान लीजिए कि मेन नदी जा रही है, यहाँ से एक नदी आई और इसमें मिल गई, यहाँ से एक नदी आई इसमें मिल गई, यहाँ से एक नदी आई इसमें मिल गई। जो ये नदी आके नदी में मिल गई, इसको ये बोला गया क्या? सहायक नदी। जिसको क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरी। सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कुछ ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड कुछ ट्रिब्यूटरी है। इनका भी नाम याद रख लेना, आपको पता होना चाहिए।
झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। ठीक है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। ये कैसी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कुछ राइट ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे श्योक, गिलगिट, काबुल और गोमल। श्योक, गिलगिट, काबुल और गोमल, ये कुछ कैसी है? राइट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, लद्दाख वाला इलाका जो है, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे काराकोरम रेंज रही है। ठीक है, समझो, ये कौन सी रेंज है? काराकोरम। काराकोरम को इंग्लिश में भी काराकोरम बोलते हैं और हिंदी में भी काराकोरम। ठीक है, काराकोरम रेंज जो है, इसको ऊपर तो ग्लेशियर है, एक का नाम है सियाचिन, एक का नाम है रीमो ग्लेशियर। एक का क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। एक का नाम क्या है? रीमो ग्लेशियर। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज के नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ है? तो कहाँ है भाई? ये नॉर्थ में है। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो ग्लेशियर के बारे में पता चला, रीमो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, किसे कहा जाता है विच ग्लेशियर इज नोन एज टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? किस ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है? तो किसको? रीमो ग्लेशियर को कहा जाता है। तो ये सबसे पहले जो रहा, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। इसके बराबर में जो रहा, ये कौन सा रहा? रीमो ग्लेशियर रहा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। और रीमो ग्लेशियर को कहा क्या क्या कहा जाता है? टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और रीमो ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? सियोक रिवर। ठीक है, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी क्या है? नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर, ये भी याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछे जाए सियोक रिवर कहाँ से निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से निकलती है। बातों के लिए, जैसे ये वाला मैप जो है, जब यहाँ कहीं काराकोरम होगी, उसके नीचे लद्दाख होगी, उसके नीचे जास्कर, यहाँ पीर पंजाल, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये आसान से मैप में आसान तरीके से समझ लिया। आपको अगर नोट्स बनाने हैं इसके, आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहे, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत ना बात नहीं। अब देखते हैं कि इंडस रिवर, सिंधु नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होकर बहती है, कहाँ से नहीं होती है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, लद्दाख में किस नाम से जानते हैं, जानकारी देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये पहली रेंज कौन सी है? काराकोरम। देखो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा काराकोरम। काराकोरम के नीचे क्या है? लद्दाख। उसके नीचे क्या है तीसरे नंबर पर? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और देखो एक बात और याद रखना, जैसे यहाँ पे बार बार एक चीज याद हम बोल रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो आप भी साथ साथ बोलो। कई बार ये होता है कि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो बोल के पढ़ो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ये रही रेंजेस की। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये चाइना में, यहाँ कैलाश रेंज है, इसके पास में ही एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होती हुई, यहाँ से होती हुई, और जाके कहाँ मिल जाती है? अरब सागर। अरब सागर, अरेबियन सी। एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस सागर में जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनमें से कोई नहीं। कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, अब ये नदी निकली इस तरीके से, यहाँ से होके गई, यहाँ से होके गई। अब ये जिस क्षेत्र से होकर, एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ? बोखरचू से हुआ, कैलाश रेंज के पास में हुआ। ठीक है, अब इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन, इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब ये लद्दाख में एंटर होती है, तो जिस पॉइंट से ये लद्दाख में एंटर होती है उसको बोला जाता है दमचौक।
दमचौक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु नदी लद्दाख में जिस क्षेत्र में एंटर होती है उसको क्या कहा जाता है? तो किस क्षेत्र में एंटर होती है? दमचौक वाले इलाके में एंटर होती है। और इसको वहां क्या कहा जाता है? लायन माउथ। लायन माउथ कहा जाता है। ठीक है, लायन माउथ कहा जाता है। और जब ये दमचौक वाले इलाके में एंटर करती है तो यहाँ पे एक क्या बनाती है? एक गोर्ज बनाती है। गोर्ज क्या होता है? दमचौक वाले इलाके में इस तरीके से एंटर हो गई। अब सॉरी, दमचौक वाले इलाके में इस तरीके से एंटर हो गई। जब ये दमचौक वाले इलाके से यहाँ से लद्दाख और जास्कर वाली रेंज के बीच में से होके गई है, इस तरीके से जारी है, तो गिलगिट गिलगिट रिवर ऊपर से आती है और आके इसमें मिल जाती है। रिवर ऊपर से आती है और आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, और कौन सी नदी आके मिलती है इसमें? नुब्रा नदी आके मिल जाती है। कौन सी नदी? नुब्रा नदी आके मिल जाती है या सियोक रिवर आके मिल जाती है। और फिर चिल्लास क्षेत्र जहाँ पे है, उस क्षेत्र के बाद ये कहाँ एंटर कर जाती है? पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। चिल्लास क्षेत्र के बाद ये कहाँ एंटर कर जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, और जब ये चिल्लास क्षेत्र में एंटर करने वाली होती है, उससे पहले एक गोर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? बुंजी गोर्ज। बुंजी गोर्ज। एग्जाम में पूछा जाएगा, देखो एग्जाम में किस तरीके का सवाल आएगा। आप कहोगे कि भाई हमें इंडस का पढ़ना है, बुंजी गोर्ज से लेके हमें क्या मतलब? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बुंजी गोर्ज का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। क्या लगाओगे आंसर? बुंजी गॉर्ज का निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी करती है। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई बात है। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो लद्दाख लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होकर गुजरती है? वो कौन सी है? सिंधु नदी है। अब ये चीज कब पता चलेगी? जब हमने थोड़ा ये मैप के जरिए जरिए भी पढ़ा होगा। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और काम हो गया। ठीक है, आजकल एग्जाम में बच्चे जो बैठ रहे हैं वो चीते बैठ रहे हैं। चलो आगे देखें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक एक करके देख लेते हैं सहायक नदी कौन सी थी, कौन कौन सी नहीं थी। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो शुरुआत करते हैं झेलम से। इधर क्या कर सर? ये रहा। तो शुरुआत करते हैं झेलम से। देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। ठीक, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। यहाँ पे बेरिंग बेरिंग लेक है, बूलर लेक है, कश्मीर वैली है। ठीक है, तो मान लीजिए कश्मीर वैली है। ठीक है, उससे पहले क्या पड़ता है? वेरिंग लेक पड़ता है। तो वेरिंग लेक से एक नदी का उद्गम होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कश्मीर वैली से उद्गम होता है। वो बूलर झील के पास से होकर गुजरती है। एक नदी गुजरती है, फिर वो जाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा में मिलती है और सराय सिंध में जाके दूसरी नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? आपकी झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? बितस्ता। जब आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया तो उसमें भी अच्छे से पढ़ाया है ये। झेलम नदी को पुराना क्या नाम था? बितस्ता। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और ये ओरिजिनेट कहाँ हुई है? पीर पंजाल रेंज। ये नीचे जो देखोगे आप, यहाँ इसके नीचे इस तरीके से ये पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल। इसके नीचे पीर पंजाल रेंज है, उसके ऊपर एक वैली है जिसको कश्मीर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहना शुरू करती है किस डायरेक्शन में? वेस्ट या पश्चिम की तरफ बहना शुरू कर देती है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से? कश्मीर वैली से स्टार्ट कर देती है। ठीक, और ये कश्मीर वैली जो है जब ये यहाँ से होकर गुजरती है तो यहाँ का स्लोप कैसा है? स्लो है। ठीक है, जिस वजह से हल्की सी मेandering भी करती है यहाँ पे ये। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अनंतनाग से लेके बारामूला तक। अनंतनाग से लेके बारामूला। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नोगम में या कहा जाए ये रिवर जो है इस पर बोटिंग भी होती है। बात हुई क्लियर?
ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस वजह से ये टूरिस्ट प्लेस भी है, एक तरीके से टूरिस्ट हब भी है। यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो और बड़ा एग्जाम और बड़ा डायग्राम से समझो। एक झील है जिसका नाम है वेरिंग लेक। उसके बाद देखते हैं हम, एक वैली पड़ती है कश्मीर वैली। उसके बाद वुलर लेक। वुलर लेक यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। वो इस तरीके से बह रही है और यहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसके नीचे पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, अगली झेलम के बाद है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर ऑल्सो कॉल्ड चंद्र एंड भागा इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चिनाब रिवर जिसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्र एवं भागा। एग्जाम में पूछा जाएगा चिनाब रिवर का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है। किस नदी को चिनाब चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? चिनाब रिवर को चंद्र और भागा। हिंदी में भी इसको चंद्र भागा ही लिखते हैं। ठीक है, किस नदी को चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है? चिनाब रिवर को। ठीक है, अब इसका ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट के पास वारालाचा पास है। पास का मतलब होता है दर्रा। दर्रा क्या होता है? मान लीजिए ये एक माउंटेन रेंज है। अब आप इस पहाड़ पे पहले चढ़ो फिर दूसरी तरफ से उतरो। इतना तो है कि 10 लोग चढ़ेंगे तो एक की पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। तो क्या है, ये पहाड़ पूरा ऐसा नहीं है, लगातार नहीं है, ये इस तरीके से फिर यहाँ से थोड़ी सी जगह बची हुई है, फिर इस तरीके से है। तो ये क्षेत्र जो है इसको ही बोला जाता है पास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्रा। बात हुई क्लियर? तो ये दर्रा, तो इसका उद्गम जो हुआ है कहाँ हुआ है? लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। वहां वारालाचा पास कहाँ है? वहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है? जिसमें से एक का नाम क्या होगा? वारालाचा। ठीक है, अब ये कहाँ से होकर गुजरती है नदी? तो ये ब्यास कुंड से होकर गुजरती है। उसके बाद ये पंजाब में आती है और पंजाब में कपूरथला हरी के पैलेस के पास ये मिल जाती है किससे? सतलुज नदी में। ठीक है, ब्यास कुंड से होकर ये गुजरती है और सतलुज नदी में कहाँ जाके मिलती है ये? सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर? तो हमने झेलम के बारे में पढ़ लिया। रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो बच्चों? समझो, झेलम के बारे में हमने पढ़ लिया और चिनाब के बारे में हमने पढ़ लिया। चिनाब के बारे में पढ़ लिया। अगला किसके बारे में हम पढ़े? अगला हम पढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका एंशिएंट नाम है परूशनी या इंद्रावती। चलो साथ साथ रिपीट करो। निम्नलिखित में से किस नदी को परूशनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है? रावी नदी को। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परूशनी या इरावती। इरावती। तो रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? परूशनी या इरावती के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? रोहतांग पास से हुआ है। कहाँ? कुल्लू के पास रोहतांग पास है, वहां से हुआ है। ये मिल जाती है चेनाब में। कहाँ? सराय सिंध के पास। ये किससे मिल जाती है? चेनाब रिवर से मिल जाती है। ठीक, देखो एग्जाम डायग्राम से समझो। ये है हमारी किधर की? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हुआ, ये इस तरीके से चली, इस तरीके से चली, इस तरीके से चली और जाके किसमें मिल गई? यहाँ मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत है? किस किस में मिल गई है? चेनाब रिवर में मिल गई। कोई दिक्कत? देखो, चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर में जाके मिल गई। ठीक, सराय सिंध के पास। अगला है ब्यास रिवर। इसका ओल्ड नाम क्या है? बिपाशा। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? ब्यास कुंड। ठीक है, ये जॉइंट या ये जाके मिलती है सतलुज नदी पर। कहाँ पे? हरिके में। ठीक है, विद इन इंडिया, भारत के अंदर एक क्षेत्र है हरिके, वहां जाके मिल जाती है। और ब्यास नदी ही देखो, ये पूरी नदी देख रहे हो आप? पूरा नदी तंड देख रहे हो? ब्यास नदी ही एकमात्र एक ऐसी नदी है इंडस सिस्टम में जो भारत में ही जिसका उद्गम हुआ है और भारत में ही जाके अंत हुआ है। ठीक है, भारत में जाके ये सतलुज नदी में मिल जाती है। वो कौन सी नदी है? ब्यास। वह इंडस सिस्टम में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में हुआ है और मिलन भी भारत में हुआ है? तो कौन सी है भाई नदी? ब्यास नदी है। इस बात को याद रखना। अगला है सतलुज। ठीक है, सतलुज, सतुद्री।
जिसे क्या कहा जाता है, शतुद्री भी कहा जाता है। ठीक, शतुद्री भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राकस से, राकस से हुआ है। इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, लैंगेन खम्बाब, लंगेन खम्बाब। ठीक है, खम्बाब के नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में। किस नदी को, सतलुज। एग्जाम में पूछा जाएगा खम्बाब के नाम से किस रिवर को जाना जाता है, सतलुज। ठीक है, लैंगेन खम्बाब किस नदी को कहा गया है, सतलुज। सतलुज को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, लेहन खम्बाब। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, राकसताल। एग्जाम में पूछा जाएगा, साथ साथ बोलते भी रहो। सतलुज नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राकसताल से हुआ है। ठीक है, ये फिर हिमाचल प्रदेश में आती है, सिपकला पास के पास। फिर जाके ये मिल जाती है इंडस रिवर में, कहाँ, मिठानकोट के पास। मिठानकोट के पास, देखो डायग्राम में समझो, ये सतलुज है। ठीक है, सतलुज है, देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है भाई, राकसताल। राकसताल, राकस ताल, कहीं कहीं से राक्षस ताल भी नाम मिलता है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में आई, फिर इस तरीके से पंजाब उधर की तरफ बहना शुरू हुई, फिर इस तरीके से ये सतलुज नदी गई और ये मिठानकोट के पास जाके मिल जाती है, किससे, इंडस रिवर से मिल जाती है। और ये इंडस रिवर किस में जाके मिल जाती है, आपकी अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये रहा इसका डायग्राम, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लेना इसको, कौन कौन सी जानकारी है, किसकी स्टेट से होके जा रही है, अच्छे से याद रहता है। अब ये नदियाँ जो हैं, इन पे कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए। देखो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला ओल्ड नेम, पहला ओल्ड नेम, कि भाई इनका ओल्ड नेम क्या है। ठीक है, ओल्ड नेम क्या है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं। हमने ओल्ड नेम के बारे में पढ़ लिया, ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, प्रोजेक्ट के बारे में रह गया। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि भाई देखो, जैसे किसी नदी पे हमने क्या बनाया, बाँध बना दिया। किसी पे सिंचाई के लिए बना दिया, किसी पे लाइट के लिए बना दिया, तो उनको बोला गया, बांध के अलग-अलग नाम दे दिए, जैसे मल्टी प्रोजेक्ट डैम दे दिया गया, ठीक है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम दे दिया गया, इस तरीके की चीज़ें हमने नाम दे दिए गए। उसी तरीके से इन्हीं रिवर पे कुछ डैम बने हुए हैं उन, या कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे झेलम रिवर है, तो इस पे कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे उरी, तुलबुल, कृष्णा, गंगा, चिनाब, सलाल, बालिहार, दुलस्ती, रावी नदी पर, कैमरा, थीन, ब्यास, पोंग, सतलुज, घाघला, नागला प्रोजेक्ट। ठीक है, घाघला और नागला प्रोजेक्ट। अगर हम झेलम की बात की जाए, तो झेलम पे कौन सा, उरी, तुलबुल और कृष्णा, गंगा। ठीक है, चेनाब पे सलाल, बागिलर और दुलस्ती। इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं अलग अलग रिवर पर, जिसका आपको पता होना चाहिए। तो इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये रहे कुछ नदियों के नाम जिसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ से एग्जाम में अच्छी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, देखिए यहाँ से किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं।